हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज का हम इम्पोर्टेंस करंट अफेयर देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला करंट अफेयर है, भारत ने संघाई सहयोग संगठन यानी संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसे बोलते हैं शॉर्ट में SCO, देशों की विदेशी अर्थव्यवस्था और विदेशी व्यापार संभालने वाले मंत्रियों की 19वीं बैठक की मेजबानी की। किसने की? तो भारत ने की। किस? SCO संघाई कॉरपोरेशन के कौन सा बैठक थी? 19वीं बैठक थी। यह जो मीटिंग था, जो वर्चुअल मीटिंग था, इसमें भारत के केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है? पीयूष गोयल की अध्यक्षता में हुई। किसकी अध्यक्षता में? केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इस वर्चुअल बैठक में SCO जो संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन था के महासचिव कौन है? व्लादिमीर नोरोव कौन है? व्लादिमीर नोरोव सहित किर्गिज गणराज्य, कजाकिस्तान, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के मंत्रियों ने भाग लिया। इन सारे देश के मंत्रियों ने क्या किया? भाग लिया। अगला जो प्रश्न है, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने भूमि और संपत्ति पंजीकरण के लिए धरनी वेब पोर्टल लॉन्च किया। कहाँ के मुख्यमंत्री? तेलंगाना के ने धरनी वेब पोर्टल। तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने किया। तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? के चंद्रशेखर राव। ये वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तमिलसाई सौंदरराजन कौन है? तमिलसाई सौंदरराजन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, एशियाई फिल्म पुरस्कार अकादमी द्वारा 14वें एशियाई फिल्म पुरस्कारों की घोषणा की गई। एशिया फिल्म पुरस्कार द्वारा 14वें एशियाई फिल्म पुरस्कार की घोषणा की गई। तो 14वें एशियाई फिल्म पुरस्कार में भारतीय फिल्म गली बॉय, किसको? गली बॉय को बेस्ट ओरिजिनल स्कोर का पुरस्कार दिया गया। गली बॉय को क्या दिया गया? बेस्ट ओरिजिनल स्कोर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत ने मध्य एशिया देशों के लिए क्या भारत ने मध्य एशिया देशों के लिए $1 बिलियन की क्रेडिट लाइन पर हस्ताक्षर किया। कितने? 1 बिलियन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत मध्य एशिया संवाद 2019 में उज्बेकिस्तान में समरकंद में आयोजित किया था। जो भारत और मध्य एशिया के बीच जो संवाद आयोजित हुआ था, वह कब हुआ था? 2019 में उज्बेकिस्तान के समरकंद में किया गया था। इसी का अगला संस्करण के लिए, उसी के लिए $1 बिलियन का भारत ने क्या किया? समझौता किया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 31 अक्टूबर को विश्व सिटी दिवस के रूप में घोषित किया गया। 31 अक्टूबर को किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। अब हम 2020 का जो थीम जान लेते हैं, वैल्यूइंग आवर कम्युनिटीज़ एंड सिटी। क्या है? वैल्यूइंग आवर कम्युनिटीज़ एंड सिटीज़। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न, वर्ष 2020 में 7वां विश्व सिटीज दिवस क्या है? वर्ष 2020 में 7वां विश्व सिटीज दिवस क्या है? वर्ष 2020 में 7वां विश्व सिटीज दिवस 7वां विश्व सिटीज दिवस वैश्विक उत्सव है, क्योंकि इस दिन को 31 अक्टूबर 2014 को संघाई चीन में इस दिन की शुरुआत की गई थी। किस लिए? किसकी? वर्ल्ड सिटीज डेज का जो ऑर्गेनाइजेशन हुआ था फर्स्ट टाइम 31 अक्टूबर 2040 कहाँ हुआ था? संघाई में। संघाई कहाँ है? चीन में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न, दिग्गज भारतीय एक्टर ओम पुरी को इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ बोस्टन, इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ बोस्टन यानी IIFFB 2020 के तीसरे संस्करण में मरणोपरांत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो यह पुरस्कार अपनी पत्नी को दिया गया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत में वर्ष 2014 में हर साल 31 अक्टूबर को भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं। किसके उपलक्ष्य में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं? तो यह सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन का अवसर पर इनका ये जो वर्ष 2014 में हर साल 14 से हर साल 31 अक्टूबर को हम लोग क्या बनाते हैं?
राष्ट्रीय एकता दिवस? तो गुजरात के नर्मदा नदी जिले के केवड़िया में। कहाँ है? गुजरात के नर्मदा नदी जिले के केवड़िया में स्टैचू ऑफ यूनिटी प्रतिमा उनके सम्मान में बनाई गई है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न, इंटरनेशनल इंटरनेट डे कब मनाया 2020 कब मनाया गया? तो 29 अक्टूबर को हर साल इंटरनेशनल इंटरनेट डे मनाया जाता है। अगला जो है, गुजरात के पूर्व मुख्य सीएम केशुभाई पटेल का निर्धन होगा, जो हमारे पूर्व सीएम थे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ, क्या है? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ सोराइसिस एसोसिएशन IFPA द्वारा हर साल 29 अक्टूबर को वर्ल्ड सोरियास अथवा विश्व सोरियास दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? बस विश्व सोरियास दिवस। अगले यहाँ पर पी साइलेंट था। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ सोरायस एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन है? हेसे बेब्रू। कौन है? हेसे बेब्रू। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ सोआरेस एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1971 में। कब हुई थी? 1971 में। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ सोआरेस एसोसिएशन मुख्यालय कहाँ है? स्वीडन में। कहाँ है? स्वीडन में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आनंदीबेन पटेल ने विश्व की पहली वैज्ञानिक बुक बाई कोरोना का क्या विमोचन किसने किया? आनंदीबेन पटेल ने। ये क्या? उत्तर प्रदेश के राज्यपाल है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी कौन है? योगी आदित्यनाथ। ये तो आज का हमारा अंतिम सवाल। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।